Okay, so today's lecture will be important, students, because we are directly going towards the chapter and the kind of questions expected in the CET एग्जाम. फिलहाल थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं. सर्कुलर तुमने सबने पढ़ा रहेगा. एंड नाउ इफ वी आर सीरियस अबाउट CET देन वी हैव टू डू. ओके, हमको वर्क करना पड़ेगा. अभी तक कंफ्यूजन चल रहा था. मैंने भी, मुझे खुद को डाउट था कि CET is going to happen or not, but by yesterday's circular it is very clear that yes, CET is going to be there. Okay, and CET का जहां तक मुझे लगता है ना, घर पे बैठ के नहीं होगा. It's very difficult to sit at home and get it done from home actually. Okay, वो बहुत मुश्किल है. Reason I'll tell you. OMR शीट का मैंने बताया था तुमको. OMR शीट तुमको चाहिए, उसका प्रैक्टिस चाहिए. The kind of question papers it is going to come. So all these things need to be worked out in a classroom environment only. Okay, so that's the reason I stressed on that thing that from 1st of July onwards we will have a offline session. Okay, offline में रहेगा करके. The fact is that कि even some teachers they will also be like needing the guidance. So we will be arranging, मैं मतलब एक सेशन लेकर टीचर्स को भी गाइड कर दूंगा कि कैसे ये करना है करके. सर्कुलर में क्लियरली बता दिया हमको. हिंदी मराठी का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ओके, तो हिंदी मराठी इज बीन स्किप्ड. यू आर हैविंग 4 मेजर सब्जेक्ट्स, दैट इज इंग्लिश, देन यू हैव योर साइंस, मैथ्स एंड एसएस. ओके, और ये 4 सब्जेक्ट्स का वेटेज इक्वल किया है 25 मार्क्स ईच सब्जेक्ट. ओके, अब इंग्लिश का क्वेश्चंस कैसे आएगा. ठीक है, तो इंग्लिश प्रोबेबली आई विल बी ओनली टेकिंग द इंग्लिश आल्सो, क्योंकि ये एमसीक्यू है. मैं किसी और को देकर रिस्क नहीं उठाना चाहता हूँ. कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मुझे नहीं पता. तो बेटर इट इज लाइक आई विल ओनली टेक. ओके, बिकॉज आई टेक इन स्कूल में मैं लेता ही हूँ ये सब्जेक्ट. तो मुझे नहीं लगता किसी और को देकर कंफ्यूजन क्रिएट करे. ओके, तो बेटर इट वुड बी लाइक आई विल बी ओनली हैंडलिंग दिस. देन यू हैव योर like SS is there. तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, तो हिस्ट्री मैं देख लूंगा. ज्योग्राफी के लिए शिवम सर will be there. Science, as I said, the respective teachers will be there, and for maths also the respective teachers will be there. Now coming to the again the same thing, कि whether the CET is important or not. They have clearly mentioned that the CET is optional. Again and again they have mentioned that the CET is optional. CET is optional. But they have also stressed on the fact that if you want admission as a prior basis, मतलब सबसे पहला admission मुझे मिले करके, then CET will be the first criteria on which the admission will be given. बात समझ आ रहा है क्या? कि CET पहला प्रेफरेंस रहेगा. जिन लोगों ने CET दिया उनके मार्क्स के बेसिस पे, उनके मेरिट के बेसिस पे उनको पहला एडमिशन मिलेगा. ठीक है, और उसके बाद जो बचेंगे सीट्स वो दिया जाएगा बाकी स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसएससी मार्क्स. ओके, तो इजी टू अंडरस्टैंड है कि सीईटी इंपॉर्टेंट है. ओके, मतलब तुमको अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में कॉलेज चाहिए तो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव अ ट्राई. मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है. सीईटी कितना टफ रहेगा इजी रहेगा वो बात की बात है, लेकिन ट्राई तो देना पड़ेगा ना. अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर मिलेगा क्या हमको. Okay, so yes, we have to give a try and we have to see that how it like comes out. Okay, videos बंद करके बैठे हैं, उन सबको मैं वेटिंग रूम में भेज रहा हूँ. If you are not serious, then I am also not that concerned. प्यार मोहब्बत से बातें होती है तो नहीं समझते लोग. हंटर चलाएंगे तो होता है ना. मतलब एक इंसान के अंदर गांधी जी भी होने चाहिए और हिटलर भी होना चाहिए. तो कभी कभी हिटलर को बाहर निकालो, कभी कभी गांधी जी को बाहर निकालो, ऐसा बात है ना. फिलहाल मेरे अंदर का हिटलर बाहर आया है तो लोग सीधे हो गए, है ना. मैं हिटलर बन गया तो लोग गांधी बन गए. मैं गांधी बनता हूँ तो लोग हिटलर बनते हैं. ठीक है, चलो let's dig into our concept of CET. Okay, so for CET how we have to prepare. Okay, now we are having our textbooks हैं. ठीक है, तो क्या हम लोग को पॉसिबल है कि हम लोग पूरा टेक्स्ट बुक लेकर बैठ के
उसको हम लोग पढ़े मतलब पढ़ते रहे हर लेसन को, आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी दैट इजी एंड फिजिबल फॉर डूइंग. ओके, so we will not take that much of time and that much of effort. Okay, we will go with some shortcut way what I have discovered and what I am planning to do it with. Textbook is a primary source, no doubt in that, but we will be taking it after our preliminary what I can say preparation. Okay, प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन हमारा रहेगा और वो कहाँ से हम लोग कर रहे हैं वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ. ठीक है, ये कोई नया चीज नहीं है and you all people are aware with this thing, but I'll just share with you people and how we need to go through this topic, that also we will come to know. Okay. Don't dare to put off that camera. दिख रहे मुझे सोचोगे नहीं तो सर ने शेयर स्क्रीन किया, हम तो नहीं दिख रहे. So this is that thing, my dear students, from which we will be doing our preparations, preliminary preparation. कहीं तो देखा देखा चीज जैसा लगता रहेगा तुमको. Can somebody tell me what it is actually? सर हिस्ट्री का मास्टर की है ना? Exactly, कीर्ति, you are correct. हिस्ट्री का मास्टर की है और हमारे को बहुत अच्छा एडवांटेज हो रहा है यहाँ पे कि हमको यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेम्बर करके पूरा का पूरा जो एक समरी है वो यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, तो फॉर अ प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन वी कैन जस्ट go through this, okay, which will be like I can say 80% cover up हो जाएगा हमारा. ठीक है, means any question from any particular chapter we will be able to answer 80% of it. 80% हम लोग आंसर कर पाएंगे. So ये एक अच्छी बात है कि हमने ये नोट्स प्रेफर किया और ये हमको हेल्पफुल हो रहा है. ठीक है, in digest and all or in any other notes this kind of summary or this kind of points to remember may not be there. That will be a biggest difficulty for those students to go through this particular thing. तो उनको पूरा टेक्स्ट बुक लेकर ही बैठना पड़ेगा, which will be not that feasible, उतना आसान नहीं रहेगा. ओके, तो हम लोग इसके थ्रू जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो करना क्या है, पॉइंट्स टू रिमेम्बर में कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हैं तो हमको इसको वन बाय वन गो थ्रू करना है. ओके, लाइक वी विल बी गोइंग थ्रू दिस ऑल दिस कंटेंट एंड विद सम डिस्कशन सो दैट वी कैन कीप दिस थिंग इन माइंड. और हमको शायद से इसमें से बहुत सारी चीजें ना वो ना याद रहेंगे या हमको पता रहेंगे, ऐसे चीजें रहेंगी. सो दैट इज लाइक मोर एडवांटेजेस कि हाँ हमको ये सब तो पता है सर करके. तो यहाँ पे पता है, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे तो क्या हमको सब पता है क्या, वो भी चीज चेक करना है. सर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हमको लेना है तो कैसे लिया जाएगा, तो दैट इज ऑल व्हाट वी हैव टू वर्क इन द लेटर स्टेज. ओके, वो हमको आगे करना है. चलो लेट्स गेट इनटू द पॉइंट्स टू रिमेम्बर. तो सबसे पहले देखो वर्ड दिया है एम्पिरिकल मेथड, बराबर है कि नहीं? Yes, this word is given empirical method. बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि empirical method क्या है करके, है ना? तो it's a laboratory method of experiments and observation that allow formulating laws which remain true irrespective of time and space. So is it like any kind of such question can be asked? क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या? Like if a question appears, laboratory method of experiments and observation is called as dash. Yes, या फिर लेबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, और नीचे चार ऑप्शन दिया है. ओके, एक ऑप्शन उसमें से है एम्पिरिकल मेथड. ठीक है, तो व्हाट शुड बी आवर आंसर? ऑब्वियसली वी हैव टू यस गेट इनटू एम्पिरिकल मेथड एज अ आंसर, और बाकी के तीन जो रहेंगे वो हम लोग को कंसिडर नहीं करना है. लेकिन हमको ये बात कब पता चलेगा कि एम्पिरिकल मेथड को ही बोलते हैं लेबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन? जब हमने ये कहीं पढ़ा रहेगा, जब हमने कभी ये पढ़ा रहेगा, तो इसी का प्रैक्टिस हम लोग आगे पूरा करने वाले हैं. ठीक है, ये टर्म्स क्या है, इस टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, ये चीजें देखेंगे.
एमसीक्यू है, क्लियरली बताया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस बन सकता है तो ही वो हम लोग कंसिडर करेंगे, अगर वो मल्टीपल चॉइस नहीं बनता है तो उस पॉइंट को हम लोग कंसिडर करने वाले नहीं है। टेकिंग इट टू दिस थिंग, लाइक समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से तुमको? Okay. Say for example, the second point is that criteria for authentication of historical documents, है ना? तो इसमें क्या क्या है? लेटरिंग स्टाइल है, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, टाइप ऑफ पेपर है, स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी है। शुभम सिकाकुल is saying my voice is not clear. Kindly give me a feedback. बराबर है सर वॉइस। बराबर है? सुनाई दे शुभम, then you have to check your audio device. Okay. एक बार हुआ तो सेशन लीव करके फिर से चाहे तो ज्वाइन करो। Okay. So can this act as a MCQ question? That is the question mark. तो नो, यहाँ पे कुछ भी क्लियर बिल्कुल नहीं समझ रहा है। क्राइटेरिया फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे एक वर्ड में कोई चीज नहीं है। एमसीक्यू का मतलब समझो माय डियर स्टूडेंट्स, हमको क्वेश्चन ऐसा प्रिसाइज चाहिए जहाँ पे एक टर्म रहेगा, उसका मीनिंग रहेगा, या मीनिंग दिया रहेगा वो एक टर्म में रहना चाहिए। जैसे एम्फेरिकल मेथड, ये एक टर्म हो गया या एक कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन क्राइटेरिया फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इतना बड़ा एमसीक्यू नहीं दे सकते। ओके अच्छा, इसको अगर हम लोग क्वेश्चन करके कंसिडर करेंगे तो इसके आंसर्स तो बहुत सारे हो गए। लेटरिंग स्टाइल इज आल्सो क्राइटेरिया, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग इज आल्सो क्राइटेरिया। तो चार ऑप्शन दिया तो क्या चारों को सर्कल करेंगे? नहीं, तो ये हमारे लिए सुटेबल एमसीक्यू नहीं है। ओके हाँ, नेक्स्ट बढ़ते हैं, डिसिप्लिन इन हिस्टोरिकल रिसर्च। यहाँ पे हम लोग को एक कंसिडरेशन लेना है। डिसिप्लिन इन हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब ब्रांचेस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च या मेथड्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च पूछा जा रहा है। तो आर्कियोलॉजिकल, आर्काइवल साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी, लिंग्विस्टिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स, जीनेलॉजी, भले ही ऑप्शंस बहुत सारे हैं लेकिन वैलिड है क्वेश्चन, अच्छा वाला क्वेश्चन, इसलिए हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो वी विल बी टेकिंग दिस एज अ एमसीक्यू। ओके, तो अब तुमको क्या करना है? 2 मिनट का टाइम देता हूं, अपने हिस्ट्री के नोट्स अपने पास लेकर आओ। Yes, I'll give a time of 2 minutes. Get your history notes and with a pencil or a pen in your hand. With a pencil or a pen in your hand.
मिला सबको? ये बड़े बड़े लोग तो वीडियो बंद करके बैठोगे तो मुझे क्या समझेगा पागल लोग। मैं तो सोचा गए हैं इसके लिए वीडियो बंद किया करके। लोग हैं तुम लोग बहुत। यस, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तुमको मेरे बात करना है, ठीक है? लेकिन ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन पे अटेंशन ऑन द एक्सप्लेनेशन एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन डू इट इन योर बुक आल्सो, ठीक है? मैं टाइम तो देते ही जाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव। बोलने का जरूरत ही नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा करके, ठीक है? इट्स अ वेरी वेरी वाइटल क्वेश्चन। क्वेश्चन में अपीयर लाइक राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव। 4 ऑप्शन दे सकते हैं, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्टोरियोग्राफी, इंग्लिश। आंसर यू शुड नो, हिस्टोरियोग्राफी। इट इज कॉल्ड एज हिस्टोरियोग्राफी। तो इट्स अ वेरी वाइटल टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या हो सकता है? राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया जाएगा। 4 ऑप्शन में से हिस्टोरियोग्राफी जिधर दिखेगा उसको हमको क्या करना है? उस ऑप्शन को हमारे OMR शीट में सर्कल करना है, ठीक है? तो वही प्रैक्टिस में बार बार बोल रहा हूँ, वो हमको कहाँ मिलेगा? क्लास में, ऑफलाइन में मिलेगा, वो ऑनलाइन में नहीं कर सकते। अब मैं तुमको बोलूंगा सर्कल करो ऑप्शन नंबर 4, कहाँ सर्कल करोगे भाई तुम? है ना? तो वो नहीं पॉसिबल है, इसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। Earliest inscription dated 4500 BC of Sumer civilization in Mesopotamia। क्वेश्चन ठीक है, लेकिन अगेन MCQ टाइप है, लेकिन उतना वाइटल नहीं लग रहा है, ठीक है? उतना वाइटल नहीं लग रहा है, बट ले सकते हैं क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे जगह का नाम बताया, सुमेर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। तो ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे रहा है उसको कि हाँ सर ये पूछा जा सकता है, ठीक है? कि अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन डेटेड 4500 BC of Sumer civilization was found in dash। तो फिर 4 जगह का नाम दे सकते हैं वो लोग, मेसोपोटामिया दे सकते हैं, कल्याण दे सकते हैं, उल्लासनगर दे सकते हैं, डोंबिवली दे सकते हैं। तो तुमको मालूम रहना चाहिए कि करेक्ट आंसर क्या है, कल्याण है करके। लेकिन हम कल्याण में रहते हैं तो कल्याणी आंसर नहीं है क्या? क्या है आंसर फिर? अच्छा, तुम सबको मतलब म्यूट का ऑप्शन है क्या? अनम्यूट नहीं कर सकते हो? मेसोपोटामिया। मतलब वीडियो बंद कर सकते हैं लेकिन अनम्यूट करके बात नहीं कर सकते हैं। बहुत दुष्टता है तुम्हारे अंदर। चलो देखते हैं अभी आगे कौन कौन रिप्लाई करता है। सी द नेक्स्ट पॉइंटर, characteristics of modern historiography based on scientific principle, anthropocentric questions, answers supported by reliable evidence, graph of mankind's journey। अब देखो जरा, इसको देखो जरा, और इसके बेसिस पे इसको MCQ बोल सकते हैं क्या? पहले तो वो देखो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दिस हैज टू बी एन MCQ, क्योंकि 4 ऑप्शन देंगे और 4 ऑप्शन में से कोई एक ही राइट रहना चाहिए। यहाँ पे चारों के चारों राइट है, तो इसको कैसे हम लोग MCQ कंसिडर करें ना? ओके, लेकिन अगर ये आता है तो क्या हमको डिफिकल्टी है क्या? अगर ये आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, हमने पढ़ा है इसको आंसर में, है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी हमने पढ़ा है, तो ये अगर आ भी गया तो ऐसा नहीं कि हमको कुछ मालूम नहीं। देखो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिमाग में रहेगा, लेकिन जो एक बाकी के 3 जो आएंगे ना, वो दुनिया से बाहर के ऑप्शन रहेंगे। समझा क्या? तो थोड़ा बहुत नियर बाय भी हमको मिला, मतलब अगर ऐसा लगा साइंटिफिक प्रिंसिपल या एंथ्रोपोसेंट्रिक, ऐसा कुछ वर्ड मिला, रिलायबल एविडेंस या मैनकाइंड जर्नी, ये वर्ड को तुम थोड़ा सा दिमाग में रखो। इन केस आया तो वी कैन कैच इट, गेटिंग मी? वी कैन कैच इट, ओके? वो तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अभी आगे बढ़ते हैं माय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हिस्ट्री। Greek term first used by Herodotus, so it can be either or, ठीक है? हिस्ट्री ये एज अ आंसर आ सकता है या हेरोडोटस एज अ आंसर आ सकता है, ठीक है? बराबर, तो दोनों के लिए हम लोग को तैयारी रखना पड़ेगा, ओके? हिस्ट्री द ग्रीक टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय डैश, तो वो आ जाएगा हेरोडोटस, ओके? ग्रीक टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय हेरोडोटस। ज्योग्राफी हिंदी मराठी गुजराती, हिंदी मराठी गुजराती और हिस्ट्री। तो
गुजराती इज द करेक्ट आंसर। क्या है करेक्ट आंसर? History. History. is the correct answer. Hope you are getting the way how you have to identify the MCQ. ठीक है, MCQ इस तरीके से तुमको आइडेंटिफाई करना है ना। हम सब के सब पढ़ते बैठेंगे, मुझे नहीं लगता है कि वो 1 महीने में भी कंप्लीट होगा। हमारे पास है, टाइम है। ओके, जैसे उसमें बताया भी है जुलाई 15 तक तुम लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम्हारा इसका, और जुलाई एंडिंग या अगस्त फर्स्ट वीक में तुम्हारा सीईटी का एग्जाम होगा, है ना। तो 1 महीने का टाइम पकड़ के चलते हैं, और इसीलिए मैंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर डायरेक्टली प्लेस किया हूँ। मेरा ही रखा हूँ इसलिए, क्योंकि और जल्दी क्यों रखा हूँ, ताकि मैं बता सकूँ, क्योंकि मुझे बाद में थोड़ा काम है। तो मैं इंस्टेड ऑफ कैंसिलिंग द लेक्चर आई थॉट कि आई कैन टेक इट लिटिल अर्लियर। ओके, कैंसिल कर दूंगा तो फिर तुमसे बात नहीं होगा, इसलिए तो ये चीजों को तुमको एक बार बता दूंगा, तो तुम लोग भी धीरे धीरे थोड़ा क्या करना शुरू कर सकते हो, अपने आप में भी वर्क करना शुरू कर सकते हो। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा इसका प्रैक्टिस। देख के बहुत इजी लगेगा, देख के बहुत खुशी होगा, अरे मुझे तो सब आता है करके, लेकिन व्हेन यू गो विथ पेन एंड पेपर, जब पेन को पेपर से संपर्क करोगे तब ऐसा मतलब दिमाग का फ्यूज ऐसा उड़ता है टप करके, अब से समझता है कि अरे यार मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है ना। तो दैट इज द थिंग। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप अबाउट हिस्टोरियोग्राफी। यहाँ पे दिया है possibility of studying historical truths by applying scientific methods, philosophical discussions on the objectivity in history and historiography. Again, this doesn't sounds good to be like a MCQ, तो इसको हम लोग साइड में रख देंगे, ठीक है, इस पे हम लोग नहीं देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू हैव एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, 101%। क्या है ये? एक MCQ क्वेश्चन है, तगड़ा वाला MCQ क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट वाला आंसर है। गॉटिंजन यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी, ये आंसर होगा, है ना। तो तुमको खाली क्वेश्चन याद रखना है कि आंसर याद रखना है? दोनों। क्या बोल रहे हो? दोनों याद रखना है। ऑब्वियसली दोनों याद रखना पड़ेगा, खाली क्वेश्चन या खाली आंसर कैसे याद रखोगे रे? जादू हो क्या, या चिट्ठी रोबो हो, सब बाकी का स्कैन करके ले लो? नॉट पॉसिबल ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू बी अ MCQ क्वेश्चन, नोटेबल स्कॉलर्स इन हिस्टोरियोग्राफी। रेने डेस्कार्टेस दिया रहेगा, आयुषी दिया रहेगा, रोशन दिया रहेगा, अमन दिया रहेगा। व्हाट इज आंसर? रेने डेस्कार्टिस। रेने डेस्कार्टिस। आयुषी नहीं हो सकती, रोशन भी नहीं हो सकता, अमन गुप्ता भी नहीं हो सकता। रेने डेस्कार्टिस इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रेने डेस्कार्टिस पीरियड लिखा है 1956 टू 1650। मेरे को लगता है ये कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उसके बाद सर, हाँ पूछो। सर ये नोटेबल स्कॉलर्स इन हिस्टोरियोग्राफी, ये तो वो मतलब रेने डेस्कार्टिस, वोल्टेयर, फिर वो सब बहुत लोग है ना, तो फिर ऑप्शन में आया तो एक ऑप्शन इसमें से कोई तो आएगा, और बाकी के 3 डिस्गाइज रहेंगे। डिस्गाइज मतलब वो कोई भी हो सकते हैं, वो महात्मा गांधी हो सकते हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन हो सकते हैं, कीर्ति मिश्रा हो सकते हैं, मनी सर हो सकते हैं, तो वो डिस्गाइज होगा। लेकिन हमको ये पता है क्या कि रेने डेस्कार्टिस, वोल्टेयर, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक नीचल, लियोपोल्ड वॉन रैंक, कार्ल मार्क्स, मिचेल फoucault, ये नाम अगर वहां पे दिखा तो हमारा आंसर वो है ना। हमको ये पता रहना चाहिए कि नोटेबल स्कॉलर्स कौन कौन है करके, तो अगर हमको ये पता है तो कौन नहीं है वो हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देखो बहुत रेयर केस है कि ऐसा क्वेश्चन आए, who among the below is not a notable scholar in history। क्या बोल रहा हूं मैं? Who among the following is not a notable scholar in history। तो यहाँ पे हमको 3 करेक्ट आंसर दिखेंगे, रेने डेस्कार्टिस दिखेंगे, वोल्टेयर दिखेंगे, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक नीचल दिखेंगे, लेकिन एक रहेगा
मान के चलो वो एक है श्रीराम, है कि नहीं? तो श्रीराम इज अ रॉन्ग आंसर ओवर देयर, सॉरी नॉट अ रॉन्ग आंसर, श्रीराम वो ऑप्शन है जो हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? तो उसको हमको सर्कल करना है। ये मतलब एमसीक्यू में ना, मैंने तुमको बोला ना, अपन कोई चीज में उतरते तो पूरी तरह से उतरते, बराबर है कि नहीं? तो आई विल गाइड यू ऑल द पॉसिबल वेज बाय विच एमसीक्यू कैन कर। देखो मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि 100% यही आएगा, नहीं, दैट इज नॉट दैट, स्टिल सैंपल पेपर इज नॉट देयर, ओके? तो हमको नहीं पता कि सैंपल पेपर, अगर एक सैंपल पेपर आएगा, ठीक है, उसमें मुझे डाउट नहीं लगता है, सैंपल पेपर हैज टू बी गिवन सो दैट स्टूडेंट्स आर नॉट इन दैट कंफ्यूजन, सर कैसा क्वेश्चन रहेगा, क्या टाइप रहेगा, तो वो डाउट को क्लियर करने के लिए सैंपल पेपर्स आएगा, लेकिन कब आएगा दैट नोबडी नोज ना, वो नहीं पता, आज आएगा कल आएगा, पता नहीं, रात को भी आ सकता है या 15 दिन के बाद आ सकता है, वो तो मतलब अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड है ना, कितने गहरे नींद से सोया है उसके ऊपर डिपेंड है। जल्दी से अगर जाग गया तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं जागा तो जब जागेगा तब सवेरा, है ना? वो क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, है ना, बेहोश होने के लिए। हाँ, तो क्लोरोफॉर्म ले लेता है बीच बीच में, तो फिर क्या करेंगे? वी हैव टू नॉट टेक द रिस्क ऑफ रिलाइंग ऑन दोस, वी हैव टू प्रिपेयर ऑन बोथ द साइड्स, ओके? चलो नेक्स्ट देखते हैं, रेने डेस्कार्टेस बुक डिस्कोर्स ऑन मेथड, वाइटल है माय डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, सोचने का जरूरत ही नहीं, मार्क करके रखना है कि डिस्कोर्स ऑन द मेथड बुक वाज रिटन बाय, आ गया, चार ऑप्शन तो हमको सीधा सामने दिख रहा है, रेने डेस्कार्टेस, कार्ल मार्क्स, मिचेल फोकल, वोल्टायर, तो आंसर हमको पता है, इज रेने डेस्कार्टेस। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बराबर है कि नहीं? हाँ, ये नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड, ये किसने कहा, है ना? तो रिलेटेड ही है, तो उसको इग्नोर नहीं करेंगे, उसके साथ में रखेंगे। रेने डेस्कार्टेस ने दो चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया, पहला था डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ये किताब लिखा, और दूसरा है नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड, ठीक है? दो सेकंड वाले का चांसेस कम है, फर्स्ट वाले का चांसेस ज्यादा है, ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है माय डियर स्टूडेंट्स, वोल्टायर। वोल्टायर के बारे में क्या बताया? फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, इंपॉर्टेंट है कि नहीं? सोचने का सवाल ही नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी आया तो आंसर हमको ऑप्शन 4 दिया रहेगा, उसमें अगेन वही आ सकता है, वोल्टायर, रेने डेस्कार्टेस, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, कार्ल मार्क्स, तो 4 में से हमको करेक्ट आंसर पता रहना चाहिए कि इट इज वोल्टायर एंड नॉट द अदर 3, गेटिंग मी? तो अगेन ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसा है, तो तुमको समझ में आता रहेगा कि ये फाइंड आउट करना कितना आसान है करके, है ना? लेकिन जब इसका प्रैक्टिस में लूंगा तब तुमको रियल टेस्टिंग समझ में आए, ओके? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे opined that along with objectivity and chronology, social traditions, trade economy and agriculture are also important in historiography. तो अगेन ये ऊपर के जैसा ही है, क्योंकि दो चीज इंपॉर्टेंट बात है, जैसे रेने डेस्कार्टेस के बारे में दो चीज इंपॉर्टेंट बात है, वैसे वोल्टायर के बारे में भी दो इंपॉर्टेंट बात है, तो वी कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी दैट दिस कैन नॉट बी आस्क्ड, बट द पॉसिबिलिटी इज वेरी लेस, ओके? पॉसिबिलिटी इज वेरी लेस, सो ठीक है, साथ में है तो याद रखेंगे कि उन्होंने क्या बताया था। उन्होंने ये बताया था कि सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर को भी हिस्टोरियोग्राफी में इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है? ठीक है, ओके। चलो तो अभी जरा गो थ्रू करो, और तुमको कुछ डाउट लगता है तो मुझे पूछो, जो जो अंडरलाइन किया है हमने उसमें सब में से एक बार गो थ्रू करो, देन जस्ट लेट मी
सर यस कीर्ति। सर ईयर्स नहीं आ सकता ना एज एमसीक्यू, मतलब जैसे रेने डेस्कार्टिस के आगे ना 15 19 6 to 50। यस नहीं आ सकते ऐसे एमसीक्यू। यस आएंगे लेकिन वो इम्पोर्टेंट ईयर कुछ रहेगा तो आएगा। ये कैसे आएगा कि कार्ल मार्क्स कब से कब तक जिंदा थे या मिचेल फोकल कब से कब तक जिंदा थे, ये नहीं। We cannot take that into consideration. Okay, इसको नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, एक तो है आर्काइवल साइंस, दूसरा है लिंग्विस्टिक्स। Good thing is that my dear students, this will also improvise your language skills. Okay, कि आर्काइवल साइंस क्या होता है ये तुमको पता रहना चाहिए, है ना। स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा इन आर्काइव्स, दैट इज आर्काइवल साइंस। एंड लिंग्विस्टिक्स, दैट इज स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, है ना। ये हमने मेथड्स में पढ़ा था, है ना। कौन सा मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में पढ़ा था, इतना ही पढ़ा था क्या। आर्काइवल साइंस और लिंग्विस्टिक्स नहीं, और भी था ना। न्यूमिस्मेटिक्स था। न्यूमिस्मेटिक्स मतलब कोई बताएगा क्या होता है न्यूमिस्मेटिक्स? कोई नहीं बताएगा। स्टडी ऑफ पॉइंट। स्टडी ऑफ पॉइंट्स तो है बात माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा लेकिन हमको सब भूल गए। पर अभी शॉर्ट स्पैन में ऑल 4 सब्जेक्ट्स, 4 भी नहीं एक्चुअली देखेंगे तो वहाँ पे मैथ्स 1 मैथ्स 2 साइंस 1 साइंस 2 एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी, वहाँ पे 6 हो गए। और इंग्लिश को एक साथ 7 सब्जेक्ट्स आर देयर, वी हैव टू कवर अप ऑल द 7 सब्जेक्ट्स विद इन 1 month. Yes or no? It is challenging for you as well as for me. हमने पहले भी मेहनत किया था, एग्जाम नहीं हुआ, forget it. ठीक है, अब हम मेहनत कर रहे हैं। If exam happens, we will be in the advantage. Okay? तो इसीलिए हम लोग मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि क्या सर मेहनत करते एग्जाम थोड़ी ना होता है। That leave it, but you will get knowledge. That is very important. Okay? चलिए, तो ये टर्म को भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू कंसीडर। सी द नेक्स्ट पर्सन, दैट इज जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक कीचन। और इनके किताब के बारे में तो हमको पता ही है, 2 किताब इन्होंने भी लिखे थे, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनता है। ठीक है, भले उनके ओपिनियन नहीं बनेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसा थोड़ी ना पूछा जाएगा कि गिव द ओपिनियन गिवन बाय जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक कीचन, और उसमें फिर एक ओपिनियन इनका रहेगा और बाकी 3 ओपिनियन किसी और का रहेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। डायलेक्टिक्स आएगा कि नहीं आएगा? सवाल ही नहीं माय डियर स्टूडेंट्स। डायलेक्टिक्स, मेथड ऑफ एनालिसिस बेस्ड ऑन अपोजिट्स। नेक्स्ट है थीसिस, अ थियरी प्रपोज एट द बिगिनिंग। उसके बाद क्या है? Antithesis, then synthesis. All these things you have to consider as a MCQ type question. Okay. Thesis क्या है? थियरी होता है, कोई थियरी प्रपोज किया गया उसको थीसिस बोलते हैं। अगर उस थियरी को क्या मिला, कॉन्ट्ररी मिला, मतलब उस थियरी के अगेंस्ट किसी ने बात किया, तो वो हो गया एंटीथेसिस। दोनों थीसिस और एंटीथेसिस को स्टडी करने के बाद में जो फाइनल कंक्लूजन हम लोग कंसिडर करेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सिंथेसिस, है ना। तो प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट अ न्यू थीसिस आफ्टर अ लॉजिकल थरो लॉजिकल डिस्कशन ऑन बोथ द प्रपोज्ड थीसिस एंड इट्स एंटीथेसिस, इट इज कॉल्ड एज सिंथेसिस। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, डन, क्लियर है।
अब देखो टेस्टिंग भी हम लोग तुरंत कर सकते हैं, हम टेस्टिंग कैसे करेंगे वो तुम लोग आगे देख सकते हो कि हमने जो स्टडी किया उससे हम लोग को कितना आउटकम मिल रहा है, मतलब कितना हमारा आंसर्स राइट आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है, दैट आल्सो वी कैन चेक आवरसेल्फ। बट वो मैं तुमको फॉर प्रैक्टिस दूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अगर मैं करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन फिर तुमको खुद को कैसे समझेगा कि तुमने कितना आज के लेक्चर में गेन किया, या तुमको मेरा जो गाइडेंस है उससे कितना फायदा हो रहा है, ये समझने के लिए तुमको एक सेल्फ टेस्ट लेना जरूरी है। ठीक है, वो क्या करना है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, फिलहाल थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन के बारे में देखते हैं, लियोपोल्ड वॉन राइट। अगेन स्कॉलर्स में किसी का भी नाम हम छोड़ नहीं सकते, और किताब उन्होंने जो पब्लिश किया दैट इज द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। अगेन इन्होंने क्या ओपिनियन दिया उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। आगे बढ़ता हूँ। कार्ल मार्क्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कैन वी कंसीडर दिस हैज टू बी एन एमसीक्यू? यस, इट हैज टू बी कंसीडर्ड। क्या रहेगा उसका आंसर? दास कैपिटल। ओपिनियन कंसीडर कर सकते हैं क्या? नहीं, ओपिनियन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे भी तुमको समझ में आया कि ओनर और वर्कर के बारे में बोला गया है ना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बोला गया है, तो ये किसने बोला था? ये कार्ल मार्क्स ने बोला था, ये तुमको याद रखना है। ठीक है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट इट इज देयर। ओके, है करके तो याद रखना है इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज मिचेल फोकल। मिचेल फोकल जी का तो हमको पता है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ये किताब उन्होंने लिखी। Then moving to the next one, analyst school term है my dear students, analyst school, तो we have to take it into consideration. Again उतना important नहीं है, लेकिन एक मतलब मैं बोलूंगा 50% पॉसिबिलिटी के लिए कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो महिलाओं के ऊपर है, बराबर है कि नहीं, और महिलाओं के ऊपर हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द चीज हिस्टोरियोग्राफी में भी कुछ हुआ नहीं था, है ना, तो हम लोग उसको इग्नोर नहीं करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या है? रिस्ट्रक्चरिंग हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमन, दैट इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। नेक्स्ट क्या है? सिमोन डी बिवॉयर। अगेन नाम है किसी व्यक्ति का तो उसको कंसिडर करना ही है ना। हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म, कौन थे वो? सिमोन डी बिवॉयर, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आएगा, हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म, आगे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, सिमोन डी बिवॉयर, और दिया रहेगा ज्योति मिस, कोमल मिस, स्वाति मिस और प्रिया मिस। नहीं, 4 नहीं चाहिए, 3 ही चाहिए ना, तो ज्योति मिस, कोमल मिस, प्रिया मिस और सिमोन डी बिवॉयर। तो आंसर क्या रहेगा? सिमोन डी बिवॉयर। Now coming to the testing part, कि हमने जो पढ़ा क्या हमको उसमें से आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, फटाफट एक दो तीन क्वेश्चन करते हैं, चलो समझ में आ जाएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं या हमारा पढ़ाने का मतलब मनीषा जो उस तरह से पढ़ा रहे हैं ये तरीका सही है या हम लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तुरंत चेक करके लेते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा बराबर। फर्स्ट क्वेश्चन को जरा देखते हैं। इट मे बी सेड दैट डैश वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। 4 ऑप्शन तुम्हारे आंखों के सामने हैं। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में मैंने तुमको बोला था कि आंसर क्या है करके। सो व्हाट इज द आंसर? अगर अनम्यूट करके नहीं भी बोले, मन में भी अगर ये आंसर आया तो माई सक्सेस इज देयर, मेरा लेक्चर सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। डैश रोट द बुक टाइटल आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। मिचेल फोकल अभी डिस्कस किया था, जस्ट 2 मिनट भी नहीं हुआ, है ना। मिचेल फोकल, तो ये है तरीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। मैंने ये चीज को नहीं देखा माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ पॉइंट्स टू रिमेम्बर तुमको बताया। क्या हमने इस चीज को देखा था क्या पहले? लेकिन जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हुए आगे आए, तुमको नहीं लग रहा है कि हम लोग काफी इफेक्टिव वैसे पढ़े करके? यस, कि हम लोग जितने पढ़े उतने में से हम लोग, मैं बोलता हूँ तुमको 80% पॉसिबिलिटीज देयर दैट वी कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन। 80% पॉसिबिलिटीज देयर, सर 20% क्यों छोड़ रहे हो? माय डियर स्टूडेंट्स, हम पूरा टेक्स्ट बुक को स्किप कर रहे हैं। हम टेक्स्ट बुक को स्किप करके सिर्फ पॉइंट्स के बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाउ कैन आई अश्योर यू 100%? How can I assure you 100% when we are not doing 100%? Yes, बराबर है कि नहीं? ये तो ऐसा बात हो गया, मैं पूरे टेक्स्ट बुक में से 2 ही लेसन पढ़ूंगा और मैं बोलूंगा मुझे 40 में 40 चाहिए।
कैसे पॉसिबल है ना? वी हैव टू थिंक लॉजिकली. यस, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा तो नहीं है हमने, लेकिन शायद से हमको आंसर आ सकता है. क्या है देखते हैं क्वेश्चन. Dash questions are about the deeds of member of ancient human societies of a particular period. Humanitarian, anthropocentric, वो तो जाने तो वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा है, प्रोजेनिक. तो एंथ्रोपोसेंट्रिक. क्यों तुमको आया? क्योंकि हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी पढ़ा था तब ये वर्ड वहां पे आया था, एंथ्रोपोसेंट्रिक. और तभी सर ने बताया था कि जब ह्यूमन बीइंग्स को इंपॉर्टेंस देते हैं तो उसको बोला जाता है एंथ्रोपोसेंट्रिक, है ना? तो यहाँ पे वही बोला है कि डीड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी. एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी के इंसानों ने जब कोई काम किया था तो उसको क्या बोलते हैं? उसको एंथ्रोपोसेंट्रिक बोलते हैं. ठीक है, बाकी का मीनिंग तो छोड़ दो, उसको डिक्शनरी से ढूंढना पड़ेगा. प्रोजेनिक वगैरह पता है, ह्यूमैनिटेरियन पता है, लेकिन वो एक्लेसिस्टिकल ये मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ एक्चुअली. ठीक है, बिकॉज आई हैव नॉट गॉन थ्रू दैट वर्ड एनी टाइम. ओके, चलो उसको साइड में रखते हैं. तो 4 में से 4 मिल सकता है. ठीक है, 4 में 4 मिला है तुमको. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं. डैश द ग्रीक फिलोसोफर यूज द टर्म हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम. हेरोडोटस. क्या बोलूं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलूं मैं? एकदम परफेक्टली जा रहे हैं हम लोग, एकदम परफेक्टली जा रहे हैं. हमने जो तरीका अपनाया, बेस्ट तरीका, पॉइंट्स टू रिमेंबर से हमने शुरू किया, उसी के बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस के लिए लिया. ये एक प्रैक्टिस के लिए हो गया. ऐसे क्लास में तुमको मैं और दूंगा प्रैक्टिस के लिए. देखना है हमको यही है कि जितना भी प्रैक्टिस सेट हमको मिलेगा, क्या हम लोग उस प्रैक्टिस सेट को प्रॉपरली आंसर कर रहे हैं कि नहीं. अगर कर रहे हैं, ये एमसीक्यूज में तुमको कोई हराएगा नहीं. ओके, कोई तुमको डरने की जरूरत नहीं. गेटिंग कॉन्फिडेंस, बस डर सब दूर चला गया है. ट्रस्ट मी ना माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर इन द हैंड्स ऑफ अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट, है ना? और अपने से फिर ऐसा कोई करने का जरूरत ही नहीं है. आई ऑलवेज क्लेम ना 99% of your problems will be resolved. तो obviously the problem is resolved. अब मुझे नहीं पता कि ये स्ट्रैटेजी से कोई और पढ़ाएगा या क्या कर रहा रहेगा. मैंने किसी को भी पूछा नहीं है, ना ही मैंने किसी से जानकारी लिया है. यू कैन लाइक इंक्वायर कि तुम्हारे इधर किस तरीके से बताया जा रहा है करके. ओके, if this is the way, then it is good that they are also going in a good track. लेकिन अगर ये तरीका नहीं है, उनको बोला है कि बाबा पढ़ लो खुद से, या फिर बोला है कि टेक्स्ट बुक पूरा रीड करो, then you can understand that way. कैसा याद रखना मुश्किल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स. मेथड गलत नहीं बोलूंगा मैं, मेथड गलत नहीं है. टेक्स्ट बुक लेके पढ़ो अच्छी बात है, लेकिन याद कितना रखोगे? अभी हमने पॉइंटर्स पे काम किया तो हमको याद रह रहा है एक एक चीज. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. डैश द ग्रीक फिलोसोफर, वो हो गया. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अगेन ये भी मैंने बताया ही था तुमको. In 1937 CE, Göttingen University was founded in dash. जर्मनी. खंडाला सुनाई दे रहा है. बोले वेकेशन मूड में आ गए क्या सब लोग? हाँ सर, अनलॉक हो गया. अभी खंडाला, लोनावला, महाबलेश्वर, माथेरान जाने का है. सीईटी होने तो फिर जाओ. समझा क्या? So whichever thing we are targeting, we are getting it right. Okay, and if we have not targeted, then we know the answer of that. That is the good thing. ठीक है. Voltaire's original name was Francois Marie Harut, है ना? ये चीज हमको मालूम है, ये हमने अभी पढ़ा नहीं, लेकिन ये चीज हमको मालूम है, इसलिए हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे तसल्ली के लिए. A treatise on class struggle written by Karl Marx is the most referred book all over the world. Das Kapital. डिस्कस किया कि नहीं किया? डिस्कस किया कि नहीं किया? किया ना, है ना? तो ये है वे ऑफ अप्रोच फॉर आवर हिस्ट्रीज CET स्टडीज. ओके, डरने का बिल्कुल नहीं. बिंदा सर ने जितना बताया उतना पढ़ना है ना? और
अगर कुछ छूट भी गया है तो भी डरना नहीं है, क्योंकि मुझे भरोसा है कि तुमने इतना तो स्टडी किया है और मैंने इतना तो भी जोर देके पढ़ाया है तुमको कि तुमको पता है कि किस चीज को क्या बोलते हैं। ओके, जैसे अगर राइट हैंड साइड में के क्वेश्चंस देखेंगे तो हेरोडोटस रोट द बुक एंटाइटल्ड डैश, ये तो अभी पढ़ा है हमने, ठीक है, ये तो पढ़ा है, इसमें कुछ। लेकिन नेक्स्ट देखो, द स्टडी ऑफ कॉइन्स आर नोन एज, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया था, न्यूमिस्मैटिक्स। मैंने पूछा था अगर न्यूमिस्मैटिक्स है तो टर्म आने का चांसेस है क्या, तो है, यहाँ पे इसके लिए तो दिया है। डैश इज नोन एज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, तो व्हाट कैन बी द आंसर, क्या है आंसर, क्या है, क्या है आंसर, नहीं आ रहा है किसी से भी। एपिग्राफी। एपिग्राफी। कभी कभी ऐसा रहेगा कि कंफ्यूजन हो रहा है आर्कियोलॉजी और एपिग्राफी में। जीनियोलॉजी तो पता है, वो तो लिनेज का रहता है, न्यूमिस्मैटिक्स तो देखा कॉइन का है। तो आर्कियोलॉजी मतलब क्या, आर्कियोलॉजी मतलब किसी भी चीज को खोदना, जमीन खोदना, बताया था मैंने, डिगिंग ऑफ अर्थ। तो सर ने तो बताया डिगिंग ऑफ अर्थ तो आर्कियोलॉजी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं बोला, यहाँ पे स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन बोला है। तो इंस्क्रिप्शन और ऑप्शन बचा हुआ क्या है, एपिग्राफी। ऐसे भी ठीक है, बाकी ऑप्शंस को डिलीट करके भी आंसर को फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म दिया है स्टडी ऑफ लीनेज, अभी अभी बताया था मैंने, जीनियोलॉजी हो जाता है। तो इस तरीके से तुमको स्टडी करना है माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे नहीं लगता कोई भी डिफिकल्टी है यहाँ पे करके, साथ में करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। और भी कुछ हिंट्स है, ट्रिक्स है, ऑब्वियसली धीरे धीरे बताऊंगा। सब पहले दिन बता दिया तो फिर मुझे कोई पूछेगा ही नहीं आगे, बोलेगा सर ने तो सब बता दिया, है ना। तो वैसे नहीं करेंगे हम लोग। चलो, और कुछ डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो मुझसे अभी। Now it's your turn to ask any queries from your side. सर आपने क्यों बोला था अभी कि 7 सब्जेक्ट्स ही है, मराठी और हिंदी को क्यों नहीं लिया? कि तुमको बहुत दुख हो रहा है मराठी को नहीं लिया करके? नहीं, अच्छा लगा, पर वो है कि नहीं वो पूछना था। मतलब मराठी नहीं है पक्का, ऐसा नहीं है ना, सब्जेक्ट नहीं है वो, हिंदी मराठी नहीं लिया है। कैसे देखो 100 मार्क्स ही है। मैं सोच रहा था कि अगर सब सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करेंगे तो ऑब्वियसली द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन विल बी वेरी वेरी लेस। ओके, क्योंकि मेरा क्या थॉट था कि फिर हिंदी मराठी इंग्लिश 10-10 मार्क्स का जाएगा, बराबर है कि नहीं, या फिर इंग्लिश 20 मार्क्स का जाएगा और बाकी के हिंदी मराठी 10-10 मार्क्स के जाएंगे, तो ये 40 हो गया। फिर साइंस 1 साइंस 2 10-10, मैथ्स 1 मैथ्स 2 10-10, हिस्ट्री ज्योग्राफी 10-10, तो वो टोटल 60 हो गया। इस तरीके से मुझे लग रहा था, लेकिन उन्होंने इस चीज का ख्याल रखा कि वेटेज कम करने से अच्छा है सब्जेक्ट्स कम कर दे, ताकि बच्चे भी खुश रहेंगे और प्रॉपर तरीके से पेपर भी बनेगा, है ना। और अभी मैंने तुमको एक और चीज का ध्यान रखो, तुमको 10th स्टैंडर्ड के बाद में हिंदी मराठी ये लैंग्वेज का यूज ज्यादा नहीं है। सो फार इफ यू आर कंफर्टेबल स्पीकिंग दिस लैंग्वेजेस, रीडिंग दिस लैंग्वेजेस, इट इज ओके। मतलब मान के चलते हैं कि तुम ठीक ठाक शिक्षित हो गए हो हिंदी और मराठी, ओके। तो बोलोगे सर इंग्लिश क्यों फिर कंटिन्यू हो रहा है? फर्दर आल्सो योर ऑल द सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू बी इन इंग्लिश ओनली। अगर तुम इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ रहे हो तो, अगर तुम मीडियम चेंज कर रहे हो तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए इंग्लिश तुमको रहेगा, कितना रहेगा, और 2 साल के लिए रहेगा, 12th तक रहेगा, ओके। उसके बाद में इंग्लिश ये सब्जेक्ट भी हट जाता है, ओके, चलेगा। Again, don't pity on my today's condition. I'm very tired. Once again, you know the reason for it. Schools have been started like regular basis पे, and classes में भी काम थोड़ा रहता है, तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, सब कुछ सैक्रिफाइस, नींद वगैरह सब सैक्रिफाइस करके यहाँ पे काम करना पड़ता है। तो डोंट देखो मत कैसे सर कितने टायर्ड है, टायर्ड होगा इंसान, काम करेगा तो टायर्ड होगा, यस। अगर आज ये स्ट्रैटेजी तुम्हारे साथ शेयर नहीं करता था तो तुमको फिर नहीं पता चलता था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, डर के रहते थे तुम लोग। अभी मुझे पता है कि ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट हो गए रहेंगे कि सर मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया, है ना। तो दिस इज द वे, दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशंस, ओके।
बाकी हेल्प के लिए मैं हूँ यहाँ पे, नो नीड टू वरी एट ऑल, नो नीड टू वरी। कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया रहेगा, सोचते रहेंगे कि क्या अभी सीईटी है, कैसे क्या अभी एक्सीलेंट में सीईटी किसको आता है पढ़ाने के लिए, वो लोग फिर बहुत बड़े गलत एसम्पशन में है ना। यस, लेट्स एंड ऑफ द सेशन हो भैया, और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। क्वेरीज, डाउट पूछने जैसा तो कुछ रखा नहीं मैंने, है ना, डायरेक्ट एक ही इनिंग में सेंचुरी बना दिया। Be confident and work out in the same way everyone, okay, and I hope कि हमारा जो strategy है वो work करेगा अच्छे से and we will get good marks, okay, so just let's hope for the best, ठीक है, I'll end the session.